Good morning, dear student. Welcome in class. Today we are going to discuss chapter 13, The Wonderful Tea Kettle. This is a part first. It will be a very interesting story that is about wonderful tea kettle. है ना, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. टू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी हैपन इन दिस स्टोरी, है ना, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हम सोच रहे हैं, है ना. इन दिस स्टोरी वी हैव टू रीड चैप्टर 13. ओके, सो लिसन केयरफुली. Long time ago in Japan, there was an old priest who lived in temple and was very devout. He was also very poor. He cooked his own rice, boiled his own tea, swept his own floor, and lived frugally as an honest priest should do. Where did priest lived? In Japan. Yes, Japan. The priest was old and old. Here is use of an because old, old, old. It is o is vowel, so we use it an. priest यानी पंडित. बहुत लंबे समय पहले एक priest जापान में एक टेम्पल में रहता था और वो बहुत डिवोट था. डिवोट यानी वेरी रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक था. ही वॉज ऑल्सो वेरी पुअर. इट मीन्स द प्रिस्ट वॉज वेरी पुअर. जो पंडित था वो बहुत ही गरीब था. ही कुकड हिज ओन राइस. वह खुद अपना भोजन पकाता था. कुकड, कुक की सेकंड फॉर्म में कुकड, पकाता था. बॉइल्ड हिज ओन टी, अपनी चाय खुद बनाता था. स्वेप्ट हिज ओन फ्लोर, अपना फ्लोर खुद साफ करता था. एंड लिव्ड फ्रूगली एज एन ऑनेस्ट प्रिस्ट शुड डू. फ्रूगली यानी बहुत ही सिंपल तरीके से वो रहता था, जैसे कि एक प्रिस्ट को रहना चाहिए, वैसे ही वो व्यक्ति, वो पंडित रहता था. वन डे द केटल विच ही बॉइल्ड वाटर फॉर हिज टी ब्रोक. एक दिन जब वह अपनी टी केटल में क्या कर रहा था, बॉईल कर रहा था वाटर, तो वो वाटर बॉईल कर रहा था तो वो टी केटल जो ब्रोक हो गई. ब्रोक यानी टूट गई. ब्रेक की सेकंड फॉर्म में ब्रोक. एंड ही डिडंट नो व्हाट टू डू. और वह न जानता था कि अब वो क्या करेगा. एज ही हैड नो मनी टू बाय ए न्यू वन. उसके पास कोई पैसा नहीं था क्योंकि वो बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, है ना. अब उसके लिए नए खरीदने के लिए पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, बिहोल्ड, वह क्या देखता है. बिहोल्ड यानी सी, देखना. ए शाइनी ब्रास टी केटल वाज सिटिंग आउटसाइड हिज डोर. एक सुंदर सी ब्रास की टी केटल, ब्रास यानी जो पीतल होता है ना, उसकी टी केटल उसके दरवाजे के वहाँ पड़ी हुई है. द प्रिस्ट वॉज ओवरजॉयड. प्रिस्ट जो है बहुत खुश होता है. ही बिल्ट हिज ए फायर इन द स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. वह क्या करता है, अपने फ्लोर जो है उसके बीचों बीच, है ना, आग का एक फायर प्लेस बनाता है. A rope and chain to hold the rice pot and tea kettle hung down from the ceiling. छत से वो क्या लटका देता है, एक चेन और रोप, रस्सी, और उससे क्या बांधता है, राइस पॉट और टी केटल को बांध देता है. Soon the fire blazed merrily. और जल्दी से ही आग लग जाती है, लगा देता है वो चमकती हुई आग. merrily यानी brightly. At the side of the fireplace, जहाँ पे आग लगी हुई है उसी की तरफ, है ना, उसी के चारों तरफ क्या था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, वॉज हिज ट्रे फिल्ड विथ टीनी टी कप्स. एक छोटी सी ट्रे होती है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, टी कप होते हैं, चाय के कप. एप्यूएटर टी कैडी. यस, टी कैडी यानी चाय की पत्तियाँ, है ना, जिसमें चाय की पत्तियाँ रखी जाती है. और प्यूएटर यानी मेटल का, ग्रे मेटल का एक बॉक्स होता है जिसमें चाय की पत्ती रखी हुई है. ए बम्बू टी स्टेयर, एक चाय हिलाने का बम्बू का बना हुआ चम्मच. एंड ए लिटिल डीपर, और एक छोटा कप लाइक कंटेनर जिसमें चाय को रखा जाएगा. द प्रिस्ट स्वैप्ड द एशेज ऑफ द एड्ज ऑफ द अर्थ with a little broom made of hawk's feather. Hawk's feather means
हाउक्स इज ए नेम ऑफ एनिमल्स। उसके पंखों से बना हुआ एक झाड़ू जो उसके पास है, किसके पास, प्रिस्ट के पास, क्या करने के लिए, वो जो राख से जो एशेस जो गिर जाती है चारों तरफ उनको साफ करने के लिए। It was he was just about to put on tea when Sue sang the shine tea kettle spout। क्या होता है, जैसे ही वो टी केटल में से बॉईल की आवाज आती है उसमें से एक अजीब सा गाना निकलता है, सूज सूज इस तरह से। एंड देन पटारी पटारी सेड द लीड, और उसका लीड यानी ढक्कन जो होता है वो पटारी पटारी जैसी आवाज़ निकालता है। एंड फ्लिप्ड अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे कूदता है। एंड द लिटिल स्वैंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और जो चाय की केटली है वो आगे पीछे क्या करने लगती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड यानी पीछे और फॉरवर्ड यानी आगे, क्या करने लगती है, झूलने लगती है। स्वैंग SWING, स्वैंग यानी झूलना। What does this mean? said old priest with a start। है ना, शुरू में वो कहता है इसका क्या मतलब है। वंडर ऑफ वंडर, आश्चर्य ही और आश्चर्य। द स्पाउट ऑफ द केटल हैड टर्न्ड इनटू ए बेजर नोज विथ ए बिग विस्कर्स। यानी जो चाय की केटल है वो हाफ बेजर में चेंज हो जाती है। बेजर इज द नेम ऑफ एनिमल विथ ग्रे फर एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑन इट्स हेड। उसके सिर पर ब्लैक और वाइट कलर की लाइनें होगी और फर होंगे ग्रे कलर के, ऐसा एनिमल होता है। तो वो क्या कहता है कि जो केटल के आगे का भाग है वो उसका नोज बन जाता है। वाइल फ्रॉम द अदर साइड स्प्राउटेड आउट ए लॉन्ग बुशी टेल, और पीछे क्या निकल जाती है, एक लंबी पूंछ। बुशी टेल झाड़ू जैसी है ना, बुशी झाड़ियों जैसी टेल। ओ ओ क्राइड द प्रीस्ट, एंड इन टेरर ही ड्रॉप्ड द टी कैडी स्पिलिंग द ग्रीन टी ऑल ओवर द मैटिंग। चारों तरफ है ना, वो एकदम घबरा जाता है, उठ के खड़ा होता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। और क्या होता है, तभी चाय जो है वो चारों तरफ मेट के ऊपर, मेटिंग यानी चटाई के ऊपर बिखर जाती हैं। नाउ 4 hairy legs appeared under the kettle। तभी केटल से 4 पैर निकलने लग जाते हैं, लेग्स निकलते हैं, हैरी बाल वाले। द स्ट्रेंज थिंग, हाफ बेजर एंड हाफ केटल। अब ये चीज किस में बन गई, आधा तो केटल और आधा किस में चेंज हो गई, बेजर एनिमल्स में। जम्प्ड ऑफ द फायर, उसने किस में जंप किया, फायर पर। एंड बिगेन रनिंग अराउंड द रूम, और दौड़ने लगी उस रूम में। टू द प्रिस्ट हॉरर इट लेफ्ट ऑन ए शेल्फ। हॉरर यानी ग्रेट शॉक, है ना। प्रिस्ट जो है क्या करता है, बहुत एकदम घबरा जाता है और डर से वो शेल्फ में चला जाता है। पफ्ड आउट इट्स बर्निंग बैली एंड बिगेन टू बीट ए ट्यून विथ इट्स 4 पाव्स एज इफ इट वर ए ड्रम। और वो क्या बजाने लग जाता है ना, ड्रम बजाने, जैसे ड्रम बजा रहा हो ऐसा उसकी पेट, बर्निंग बैली है ना, उसको बजाने लग जाता है। कौन, वो बैजर। द ओल्ड प्रिस्ट पीपल्स हियरिंग द रैकेट्स, उसके जो रैकेट्स यानी लाउड नॉइज को सुनकर क्या करते हैं, उसके जो पीपल्स होते हैं, उसके शिष्य होते हैं, वो दौड़ कर आते हैं। रश्ड इन, दौड़ते हैं अंदर। आफ्टर ए लाइवली चेस upsetting piles of books and breaking some of the teacups they caught the बेजर। है ना, बहुत पीछा करने के बाद क्या करते हैं, वो सब किताबों को फाड़ देता है वो, है ना, टी के जो कप होते हैं उन्हें तोड़ देता है, और उसके बाद उसको बेजर को वो पकड़ लेते हैं। कौन, पीपल, शिष्य। दे स्क्वीज्ड हिम इनटू ए केग यूज्ड फॉर स्टोरिंग पिकल्ड रेडिश, और उसे कहा किस में दबा देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, किसमें, ऐसे केग में। केग यानी ए राउंड वुडन कंटेनर, है ना, लकड़ी का बना हुआ एक कंटेनर जिसके अंदर क्या रखते थे वो, रेडिश पिकल्ड, पिकल्ड यानी अचार और रेडिश यानी मूली का अचार। द फास्टेन डाउन द लीड विथ ए हैवी स्टोन, और उसके ढक्कन के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देते हैं। एंड फेल श्योर दैट द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द रेडिश वुड किल द बीस्ट, और वो श्योर थे, कौन, वो जो पीपल थे, उनके शिष्य थे,
वो क्या श्योर थे कि ऐसा करने से वो जो है क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कौन? उसकी बदबू से, ऑर्डर यानी बदबू से, उसकी जो अनप्लीजेंट स्मेल है उससे वो मर जाएगा बेजर। नो मैन कुड सर्वाइव सच ए स्मेल, कोई भी व्यक्ति उस स्मेल से नहीं बच सकता। एंड ए बेजर सर्टेनली कुडंट, बेजर तो कभी नहीं। यस यस। द नेक्स्ट मॉर्निंग द tinker of the village called in and the priest told him about his strange visitor. अगली सुबह एक टिंकर आता है। टिंकर यानी ए पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रिपेयर थिंग, जो चीज़ों को सही करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर। वो उस गांव में आता है, वो उसे बुलाता है। एंड द प्रिस्ट टोल्ड हिम, और प्रिस्ट उसको बताता है अपनी सारी बात। विशिंग टू शो हिम द एनिमल ही courteously lifted the lid of the cask with a great care, और कास्क यानी वुडन बैरल, और उसको सारी कहानी सुनाते हैं। आफ्टर ऑल द बेजर माइट बी स्टिल अलाइव, उसके बाद भी क्या बेजर जो है वो जीवित होगा। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विनेगर पिकल्स एंड लो देयर वॉज नथिंग बट द शाइनी ब्रास टी केटल। फियरिंग that the utensil means any container or tool used in the house. On his part, the thinker secretly thought the priest had been dreaming and he gave another kettle in exchange for it. वो सोचता है कि प्रिस्ट ने कोई सपना देखा होगा, मैं इसके बदले इसको एक दूसरी केटल दे देता हूँ। एंड सम कैश टू, और कुछ कैश भी दूंगा। ही विल कैरी इट प्राउडली टू हिज जंक शॉप दो ही थॉट इट फेल्ट अनयूजुअली हैवी। क्या सोचा उसने कि ये फालतू में ही भारी हो रही है, मैं इसे अपनी जंक शॉप में रख दूंगा। यस, अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।